कांग्रेस की सरकार कुछ अनुदान देना चाहे, मदद देना चाहे, वो रेवड़ी है, वो फ्री भी है। और खुद आप श्रेय ले रहे हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन खिला रहे हैं। तो आप करें तो वो अन्नदाता और दानदाता है। कांग्रेस कुछ घोषणा करे तो उसको आप फ्री भी मानते हैं। इतना उनकी योजना अच्छी थी तो उनको से हटाया क्यों गया? भाई इतने सालों से वो काम कर रहे थे तो उनको मजबूरन यहाँ से जाना क्यों पड़ा? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा ये जो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, बड़ा अजीब है। जो परिभाषित करने के जो लोग हैं वो श्रेय लेते हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन खिला रहे हैं। वो तो ठीक है, किसी गरीब वंचित को अगर कांग्रेस की सरकार कुछ अनुदान देना चाहे, मदद देना चाहे, वो रेवड़ी है, वो फ्री भी है। और खुद आप श्रेय ले रहे हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन खिला रहे हैं। तो आप करें तो वो अन्नदाता और दानदाता है। कांग्रेस कुछ घोषणा करे तो उसको आप फ्री भी मानते हैं। और कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो तेलंगाना की है, चाहे कर्नाटक की है, या कहीं की भी है, जो हमने कहा वो करके दिखाया। कल भी हमने महाराष्ट्र में जो 5 गारंटी लॉन्च करी हैं, हमने पूरा, हमारी पार्टी का इतिहास अनुभव है, हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, भाजपा ने कहा नहीं कर पाए। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, उन्होंने कहा नहीं कर पाए। किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, नहीं कर पाए। तो झूठ बोलना और फिर विपक्ष को कोसना कब तक करेंगे? आपका सत्ता है ना, यहाँ डबल इंजन चल रहा है मध्य प्रदेश में इतने सालों से, केंद्र में आपकी सरकार है, तो फिर क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? उस पर अंकुश कौन लगाएगा? तो औरों पर दोषारोपण करना ये भाजपा की, मैं समझता हूँ, प्रवृत्ति में आ चुका है। लेकिन एक स्वस्थ परंपरा बननी चाहिए, संसद में चर्चा हो। पिछली संसद में 147 सांसदों को एक दिन में निष्कासित किया गया, एक दिन के अंदर, आज तक नहीं हुआ। अब संख्यावान हमारा बहुत बेहतर है, तो अब वहाँ सार्थक चर्चा भी हम करवाएंगे और मनमानी तरीके से जो एक तरफा फैसला सरकार लेती थी उस पर अंकुश लगेगा। ये जो संज्ञा दी गई है, इन्फिल्ट्रेशन अगर सीमा के बाहर से हो रहा है, अगर हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? भारत की सीमाओं का संरक्षण करना, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी छोड़कर आप आरोपी बनाते हैं कांग्रेस को। और ये बड़ा एक प्रचलन चल रहा है चुनावों से ठीक पहले, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, गौ माता के नाम पर, भगवान राम के नाम पर वोट लेना। अपनी परफॉर्मेंस, आपने निवेश कितना करवाया, उद्योग कितने लगाए, रोजगार कितने दिए, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। विवादित बयान देकर मीडिया और जनता का ध्यान भटकाना, वोट बटोर लेना और फिर कोई काम ना करना, ये ख्याल से एक पैटर्न बन गया है। और झारखंड के चुनाव, झारखंड में 1,32,000 करोड़ रुपया जो झारखंड के लोगों को ड्यू था, वो केंद्र सरकार रोक के बैठी हुई है। आप केंद्र सरकार पक्षपात करे, भेदभाव करे, और अगर विपक्षी सरकार कहीं पर हो तो वहाँ पे बजट ना दे, विरोधियों की आवाज़ दबा दे, केस ले दे, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करे, और अब आके इस प्रकार की बातें बोलना, मैं समझता हूँ बिल्कुल बेबुनियाद है। झारखंड में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उस सरकार ने अच्छा काम किया है, बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, जनता उसका लाभ ले रही है, और अंत में मुझे लगता है कि वहाँ पर पहले से ज्यादा बहुमत देकर हम सरकार बनाएंगे। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.